फाइनल मुकाबले में बहुत ही शानदार मैच दिखाया था असलम ने। और देखते हैं अब की बार हरियाणा के पाले में अपनी राइड करते हुए पहला अंक जुटा चुके हैं। देखते हैं किस प्रकार से बहुत ही शानदार जर्सी नंबर 12 के अमित हुड्डा ने अपना शानदार गेम दिखाया। अमित हुड्डा ने बहुत एंकल होल्ड किया और आउट किया असलम ईमानदार को। अब रेड पर है मोहित गोयत। जी हाँ, मोहित गोयत क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान हरियाणा की टीम का सितारा, उभरता हुआ सितारा। पहली ही रेड में कमाल कर दिया, रनिंग हैंड टच किया और 1 नंबर की जर्सी शंकर भीमराज को बाहर जाना होगा। 1 अंक का इजाफा होते हुए हरियाणा टीम के स्कोर में 2-1 इन फेवर ऑफ हरियाणा। शुरुआती लम्हों में ही ये मैच आगे बढ़ता हुआ और फिर 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आकाश संतोष लंबी हाइट के खिलाड़ी दावा किया और अंक लेने में कामयाब रहे। इस प्रकार से स्कोर दोनों टीमों का 2-2 की बराबरी पर। अब आगे है मित्तू शर्मा हरियाणा के लिए। मित्तू शर्मा कमाल का मैच दिखाते हैं। मित्तू शर्मा जूनियर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बेस्ट प्लेयर रहे मित्तू शर्मा हरियाणा की तरफ से खेलते हुए। सेमीफाइनल तक जो लेके आए हैं, बहुत ही शानदार मुकाबला दिखाया। अंदर तक जाके रनिंग हैंड टच, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बहुत ही स्पीड से चलते हैं मित्तू शर्मा। लेकिन मन बनाया वापस से खाली रेड करने का। और एक बार फिर महाराष्ट्र की तरफ से जर्सी नंबर 4 में आकाश संतोष क्वार्टर फाइनल में शानदार मुकाबला दिखाया था। आकाश संतोष और असलम ईमानदार की जोड़ी ने बहुत ही जबरदस्त मुकाबला किया था। देखते हैं इस प्रकार से जर्सी नंबर 4 में क्या टर्न करने का प्रयास करते हैं, अंक लेने का प्रयास करते हैं। और देखते हैं किस प्रकार से टच लेकिन फिर मन बनाया। जिस प्रकार से आपको पता है सिर्फ 1 या 2 अटेम्प्ट करता है रेडर। फिर एक बार फिर जर्सी नंबर 8 में मोहित गोयत, कुंगड़ भैणीगाम जिला भिवानी हरियाणा का रहने वाला मोहित गोयत गजब का प्रतिभा का धनी है। बहुत ही शानदार अटेम्प्ट करता है और कमाल का डिफेंस महाराष्ट्र की तरफ से गजब का अटेम्प्ट, फिर फ्लाइंग अटेम्प्ट किया मोहित गोयत ने। देखते हैं आगे किस प्रकार से, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने कोर्ट की तरफ वापस जाता हुआ। एक बार फिर जी हाँ, असलम इनामदार, असलम मुस्तफा भी कहा जाता है इस खिलाड़ी को। और सीजन 8 में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग प्रो कबड्डी लीग में अपना जलवा बिखेर चुका है और जलवा बिखेर दिया है आज 69वीं सीनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में। मैच से पहले हरियाणा की टीम को, और ये डू और डाई रेड है, मित्तू शर्मा रेड पर है। मैच से पहले हरियाणा की टीम को बहुत बड़ी टीम के रूप में आंका जा रहा था, लेकिन ये कमाल है मित्तू शर्मा का और अंक मिलेगा हरियाणा की टीम को। एक बार फिर जर्सी नंबर 4 में आकाश संतोष महाराष्ट्र की तरफ से। आकाश संतोष ने सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बहुत ही शानदार रेड का परिचय दिया था। देखते हैं किस प्रकार से सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी टीम को फाइनल में ले जाने का प्रयास जी जान झोंकते हुए। लेकिन हरियाणा का डिफेंस भी बड़ा चतुर और चालाक। बहुत ही शानदार कॉर्नर और क्या एंकल होल्ड, बोथ एंकल होल्ड बाय बोथ द प्लेयर। एक बार फिर जर्सी नंबर 8 के मोहित गोयत ने एंकल होल्ड किया और साथ में सपोर्ट मिला और होल्ड करने में कामयाब। अंक मिला हरियाणा को। स्कोर 3-3 की बराबरी पर। हरियाणा की तरफ से कैप्टन के आदेश पर श्री राजेश नरवाल जी ने कुछ कानाफूसी की और अब आगे बढ़ते हुए मोहित गोयत हरियाणा की तरफ से जर्सी नंबर 8 में इस टूर्नामेंट के आगाज से लेके अब तक मोहित गोयत ने क्या शानदार नज़ारा पेश किया है, क्या शानदार खेल दिखाया है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार मोमेंटम बिगाड़ने का प्रयास किया और महाराष्ट्र के जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी राहुल से अंक प्राप्त किया। बहुत ही शानदार। 3 नंबर की जर्सी में 3 नंबर की जर्सी में रेड पर है असलम मुस्तफा। असलम इनामदार भी इस खिलाड़ी का नाम है। ये खिलाड़ी बहुत थोड़े समय में बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है, लेकिन आज उसका मुकाबला हरियाणा की जैसी महान टीम के साथ में है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। बोनस की मांग की है, बोनस मिल भी गया है, लेकिन बाहर बेंच की शोभा बढ़ानी होगी असलम मुस्तफा को।
और फिर मोहित गोयत ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन मोहित गोयत की तरफ से। चीफ सेलेक्टर बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने। और हर बार एतवार नहीं होता मेरे दोस्त, पिछली बार आपको पॉइंट मिल गया था, जरूरी नहीं कि आपको हर बार पॉइंट मिलेगा। इस बार सुपर टैकल पाए गए और स्कोर पर एक नज़र गड़ा लेते हैं। 6-5 एक अंक की मामूली बढ़त हरियाणा के पक्ष में है। टाइम आउट लिया जा रहा है। टाइम आउट के दौरान टीम का कोच टीम के अंदर गुरु मंत्र देता है, भरसक प्रयास करता है। स्कोर 6-6 की बराबरी पर है और ये देखने वाली बात होगी कौन सी टीम अपने गुरु के कहे, अपने कोच के कहे पर चलती है। मेरे साथी कमेंटेटर संदीप जी। जर्सी नंबर 1 में शंकर भीमराज महाराष्ट्र के मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी। देखते हैं किस प्रकार से शानदार स्टेप के प्रयोग करते हुए शंकर भीमराज लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हुए सुरेंद्र नाडा के पास से देखते हैं अंक चुराने का प्रयास करेंगे कि सुरेंद्र नाडा बहुत ही शानदार कॉर्नर है हरियाणा के, बल्कि हिंदुस्तान के शानदार कॉर्नरों में से एक सुरेंद्र नाडा। लेकिन दूसरी तरफ अमित हुडा। देखते हैं अब मित्तू शर्मा, पूरी टूर्नामेंट में मित्तू शर्मा के आवाज़ से दर्शकों के बीच से आ रहे हैं। मित्तू शर्मा हरियाणा के बहुत ही शानदार रेडर, मोमेंट बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन 4 के डिफेंस में सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी प्लेयर के लिए अंक अर्जित करना। लेकिन मित्तू शर्मा भरसक प्रयास में कि अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करें, अपने लिए अंक अर्जित करें। इस बीच मैं बता दूं कि हमारे सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री अशन कुमार सांगवान जी और उनके साथी कमेटी के पूरे सदस्य लगातार लगे हुए हैं। जी सर। अब 6 नंबर की जर्सी में अकरम असीद खान रेड पर है। दोनों तरफ से डू और डाई रेड पर खेलने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों टीमें कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, ज़्यादा अंदर जाने का प्रयास, साहस नहीं जुटा पा रही है। दोनों टीमों में सितारा खिलाड़ियों से सुसज्जित हैं दोनों टीमें और बेहतरीन मुकाबला ये फिर रेड पर है। अनुभवी खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के कैप्टन राजेश कुमार उर्फ टोनू, गांव रिंढाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आज हरियाणा टीम की बागडोर इनके सुरक्षित कंधों पर है। राजेश नरवाल जी अपने अनुभव का भरपूर लाभ उठाते हुए अपनी टीम को सेमीफाइनल की डगर पर लेकर के आए हैं, सेमीफाइनल तक लेकर के आए हैं। क्या आज यहाँ खिताब की दावेदार टीमों में से एक है और ये डू और डाई रेड है आज संदीप। डू और डाई रेड में जर्सी नंबर 1 में शंकर भीमराज, बोनस करने का प्रयास शंकर भीमराज का, लेकिन देखते हैं किस प्रकार से अंक अर्जित करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों की किलकारियां देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं दर्शक, लेकिन रेड आउट का इशारा, बोनस नहीं कर पाए। डिफेंस खेलते हैं शंकर भीमराज, लेकिन रेड का मौका मिला था और नाकामयाब। अब है मित्तू शर्मा, सुपर टैकल ऑन है। पिछली बार सुपर टैकल में मोहित गोयत सुपर टैकल का शिकार हो गए थे, 2 अंक लेने में कामयाब रहा था महाराष्ट्र। अब की बार फिर देखते हैं मित्तू शर्मा किस प्रकार से अंक अर्जित करने का प्रयास करते हैं या एम्प्टी रेड का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार फ्लाइंग डाई करके रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया था, लेकिन एक बार फिर बहुत ही शानदार मोमेंट बिगाड़ा और अंक अर्जित किया। जर्सी नंबर 6 के अकरम सदीक खान से बहुत शानदार कवर है अकरम, लेकिन अंक लेने में कामयाब। जी किरण लक्ष्मी नगर जी नहीं, माफ़ी चाहूँगा, 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी फिलहाल रेड करते हुए मयूर जगन्नाथ महाराष्ट्र की टीम का हिस्सा। बेहतरीन अस्केप, बिल्कुल रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया था, लेकिन जयदीप दहिया इनको आसानी से टच नहीं किया जा सकता। सुरक्षित अपने कोर्ट में लौटना मुनासिब समझा और फिर चले हरियाणा प्रदेश के उभरते हुए खिलाड़ी मोहित गोयत। जी हाँ, एक साथ दोनों खिलाड़ियों को और दूसरी बार सुपर टैकल कर लिए गए हैं, डैश कर दिए गए हैं मोहित गोयत और सुपर टैकल एक शिकार 2 उपहार, 2 अंक का इजाफा होते हुए महाराष्ट्र की टीम के एक समय ऑल आउट की तरफ थी। अब जर्सी नंबर 4 में फिर से आकाश संतोष, बहुत ही शानदार रेडर हैं आकाश संतोष महाराष्ट्र के लिए। टो टच करने का प्रयास, बोनस करने का प्रयास अमित हुडा के नीचे से। अमित हुडा बहुत ही शानदार राइट कॉर्नर, लेकिन बोनस अंक इस बीच लेने में कामयाब।
और स्कोर बढ़ता हुआ महाराष्ट्र का 9-8। मित्तू शर्मा एक बार फिर सुपर टैकल ऑन, 2 बार सुपर टैकल का शिकार हो गए मोहित गोयत, लेकिन अब की बार देखते हैं सुपर टैकल में क्या मित्तू शर्मा किस प्रकार से अंक लेने में कामयाब रहे थे पिछली रेड में भी। अब की बार देखते हैं किस प्रकार से, लेकिन अभी अटेम्प्ट लगभग पूरा। और अब जर्सी नंबर 4 में फिर आकाश संतोष। हाँ, आकाश संतोष रेड पर है, सही कहा बिल्कुल। और आकाश संतोष जब तक मैदान पर है महाराष्ट्र की उम्मीद कायम है, और हरियाणा को यदि इस मैच में पकड़ बनानी है तो निश्चित तौर पर ये ऑल आउट करना होगा। ओहो, साथी खिलाड़ी की यदि सपोर्ट मिल जाती तो ये काम तमाम हो सकता था, लेकिन फिलहाल काम तमाम हो गया है। हरियाणा की टीम 1 नहीं 2 खिलाड़ी बाहर जाएंगे। आकाश संतोष ने कमाल कर दिया, जो मान्यता प्राप्त रेडर थे वो अभी तक कमाल नहीं कर पाए महाराष्ट्र के, लेकिन आकाश संतोष ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके अपनी टीम को 2 अंक अर्जित किए। और अब महाराष्ट्र इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुए है 3 पॉइंट की, 8-11 इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र। राजेश नरवाल रेड की औपचारिकता पूरी की और सुरक्षित अपने कोर्ट में लौटे। फिर चले 3 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी असलम मुस्तफा जर्सी नंबर 3 में। महाराष्ट्र को लोना लगने के लगभग नजदीक पहुंच गया था, लेकिन आकाश संतोष ने अपनी टीम को बचाया और अंक अर्जित किए। और अब असलम मुस्तफा ईमानदार देखते हैं किस प्रकार से शानदार कबूल अंदर तक जाकर टच करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अमित हुड्डा अपने आप को सेव किए हुए। देखते हैं किस प्रकार से जर्सी नंबर 3 के ये असलम मुस्तफा एम्प्टी रेड करके अब आएंगे मित्तू शर्मा हरियाणा की तरफ से। एक खिलाड़ी जी जान झोंकते हुए, तमाम खिलाड़ी अपनी जी जान झोंकते हुए, क्योंकि जो भी जीतेगा वो फाइनल का टिकट हासिल करेगा और इस चमचमाती ट्रॉफी के लिए वो खेलेगा फाइनल मुकाबला। जिस फाइनल मुकाबले और इस समापन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। इस बीच मित्तू शर्मा 1 बनाम 5 की लड़ाई। मित्तू शर्मा किस प्रकार से टच करने का प्रयास, और जर्सी नंबर 5 को टच किया, बहुत ही शानदार। राहुल के टच करके नंबर लेके गए हैं मित्तू शर्मा एक बार फिर, बहुत ही बढ़िया। और आकाश संतोष एक बार फिर। जी हाँ, आकाश संतोष पिछली रेड में 2 पॉइंट लेने में जरूर कामयाब रहे थे, और इस बार 5 बनाम 1 यानी कि बोनस ऑफ है। राइट कॉर्नर पर अमित हुड्डा मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, और लेफ्ट कॉर्नर पर 7 नंबर की जर्सी में मोहित है। लेकिन जयदीप, जरूरत नहीं थी इस प्रकार के टैकल, इस प्रकार के पॉइंट कई बार परिणाम को प्रभावित करते हैं, मैच से हाथ धोना पड़ सकता है। और फिर चले हरियाणा की पूरी उम्मीद मित्तू शर्मा, अच्छा फुटवर्क, अच्छा टो टच कर लेते हैं, रनिंग हैंड टच कर लेते हैं, रनिंग किक भी लगाते हैं। वो एक अच्छे खिलाड़ी में जितने एस्केप होते हैं, जितने वो सभी मित्तू शर्मा के अंदर शुमार। बहुत थोड़ी उम्र में बहुत बड़े मुकाम को अर्जित किया है, हासिल किया है, और सुरक्षित अपने कोर्ट में जाना मुनासिब समझा। असलम मुस्तफा एक बार फिर महाराष्ट्र की तरफ से। असलम मुस्तफा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही शानदार यहाँ तक लेके आए हैं अपनी टीम को। असलम मुस्तफा और आकाश संतोष की जो रेडिंग की जोड़ी है, बहुत ही शानदार रेडर हैं। देखते हैं किस प्रकार से 4 के डिफेंस में हरियाणा के बड़े चतुर चालाक डिफेंडर, एक तरफ राजेश नरवाल कैप्टन की भूमिका में, अमित हुड्डा राइट कॉर्नर के ऊपर, और मित्तू शर्मा और मोहित गोयत की 4 डिफेंडर। अब मोहित गोयत हरियाणा की तरफ से कमान संभालते हुए रेडिंग की। मोहित गोयत ने भी बहुत शानदार इस टूर्नामेंट में अपने आप को शो किया है, अपने आप का जलवा दिखाया है। हरियाणा के तमाम यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शकों को, जो दूर दराज से हरियाणा में और प्रदेश भर में और पूरी दुनिया में देखा जा रहे हमारे भाई संदीप न्योली का kabaddi-haryana.com यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फिर चले 3 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी महाराष्ट्र की तरफ से असलम ईमानदार, असलम मुस्तफा इस खिलाड़ी का नाम है, और प्रो कबड्डी के सीजन 8 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन इस खिलाड़ी के द्वारा। और अब टाइम आउट लिया जा रहा है महाराष्ट्र टीम के द्वारा। ट्राई लेनी पीछे बैक का ध्यान रखा।
जब किधर दे तू छोटा दिखाइए पीछे 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 रहिए हाँ सुनो पीछे रहिए आगे टच मारे तेरे पीछे नहीं हटा जाएगा तू छोटा दिखा दे बेच सके ठीक है ना चल मित्तू मार टाइम आउट के बाद का खेल आगे बढ़ता हुआ मित्तू खोलो तो मार और कमेंट्री बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान कुलदीप दलाल जी, महासचिव हरियाणा कबड्डी संघ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी इस चैंपियनशिप में हमारा सबका प्यारा छोटा भाई सुमित देसवाल मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव और फाउंडर समर्पित जन कल्याण फाउंडेशन अब की बार हम सबके बीच में नहीं आ पाए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण। लेकिन हमारा छोटा भाई पिछले 15 सालों से स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ है और अब भाई अपने फाउंडेशन के नाम से गरीबों के लिए हॉस्पिटल की शुरुआत करेंगे और हमसे जो भी भाई का सहयोग होगा हम सब भाई के साथ हैं। और आज भाई का जन्मदिन है तो मैं भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाई का अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। भाई सुमित देसवाल, आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हैं और जन सेवा में सक्रिय हुए। जी, एमच्योर कबड्डी एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के महासचिव माननीय श्री कुलदीप दलाल जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर। आपने समय दिया, आपकी देखरेख में बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ये चलती हुई अब हरियाणा की तरफ से मित्तू शर्मा कांटे का मुकाबला बना हुआ। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं तमाम यहाँ पे खचाखच भरे हुए इस दादरी के स्टेडियम में और तमाम जो दर्शक दूर दराज से देख रहे हैं उनके भी मैसेज आ रहे हैं कि क्या कांटे का मुकाबला चल रहा है। मित्तू शर्मा बार बार अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करते हुए देखते हैं, टो टच का प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब। अब एक बार फिर असलम मुस्तफ़ा ईमानदार एक बार फिर अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करने का लिए हरियाणा के पाले में बहुत ही शानदार रेड की थी असलम ईमानदार और आकाश संतोष की ये जोड़ी। दूसरी तरफ से मित्तू शर्मा और मोहित गोयत की जोड़ी हरियाणा की तरफ से। तमाम जो खिलाड़ी हैं, डिफेंडर हैं, रेडिंग में और डिफेंडिंग में, तमाम दोनों खिलाड़ियों की टीमों की बहुत ही प्रशंसा की जाएगी। हमारे चीफ सेलेक्टर श्री हसन कुमार सांगवान और उनके साथ अशोक शिंदे जी और ई भास्करन लगातार पैनी दृष्टि बनाए हुए। जी डॉक्टर साहब। और अब 11 नंबर की जर्सी में टीम के कैप्टन राजेश नरवाल उर्फ टोनू रेड की कमान संभालते हुए, बिल्कुल अनुभव इस खिलाड़ी का। प्रो कबड्डी में दबंग दिल्ली की तरफ से ये खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए हैं और विभिन्न टीमों का ये प्रो कबड्डी में हिस्सा रहे हैं और काफ़ी गंभीर इंजरी के बाद दोबारा वापसी की है मैदान में राजेश नरवाल ने। अपने समय के बेहतरीन फास्ट रेडरों की सूची में शुमार रहे राजेश नरवाल जी और फिलहाल रेड पर हैं लंबी हाइट के खिलाड़ी आकाश संतोष। पिछली रेड में अंक लेने में कामयाब रहे थे, बोनस +1 2 अंक लेने में कामयाब रहे थे, जिसके मद्देनज़र महाराष्ट्र इस मुकाबले में 3 पॉइंट से आगे चला हुआ है। 11-14 इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र। और फिर रेड पर हैं 2 नंबर की जर्सी में मित्तू शर्मा थर्ड डू और डाई रेड में करोड़ मरो की स्थिति में मित्तू शर्मा अंश का ले जाना ही पड़ेगा हरियाणा को वापसी। अभी कांटे का मुकाबला चलता है लेकिन मित्तू शर्मा के डोज रनिंग हैंड तक शानदार 2 डुबकी लगाने का प्रयास किया था लेकिन जर्सी नंबर 6 के सादिक खान ने, अकरम सादिक खान जर्सी नंबर 6 में शानदार डिफेंडर महाराष्ट्र के और उन्होंने अंक हासिल किया और होल्ड किया मित्तू शर्मा को। अब एक बार फिर आकाश संतोष महाराष्ट्र के लिए बार बार अंक अर्जित करते हैं महाराष्ट्र के आकाश संतोष। देखते हैं इस रेड में क्या करते हैं। अमित हुडा राइट कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर सुरेंद्र नाडा और बीच में कैप्टन राजेश नरवाल जी और एंकल होल्ड किया लेकिन समय पे नहीं मिली सपोर्ट।
और अंक लेने में लगभग कामयाब। अंक मिला आकाश संतास को, अंक मिला महाराष्ट्र को। स्कोर बढ़ता हुआ 16-11 इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र। अब हरियाणा के कैप्टन राजेश नरवाल अपनी टीम के लिए देखते हैं किस प्रकार से अंक अर्जित करने का प्रयास करते हैं। अंक लेना ही होगा, बिना अंक के बार अंक लेने का प्रयास। अच्छा डोज करते हैं, शानदार किक का प्रयास किया था। असलम ईमानदार के ऊपर किक करने का प्रयास किया था, लेकिन जर्सी नंबर 1 में भी राहुल एक गजब की रेड करते हुए लेकिन अंक लेने में नाकामयाब। असलम ईमानदार ने शानदार पीछा किया था हमारे हरियाणा के कैप्टन का, लेकिन अपनी चालाकी से अपना बचाव करने में कामयाब। सुपर टैकल ऑन है हरियाणा के लिए। असलम ईमानदार देखते हैं किस प्रकार से रेड को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों की किलकारी और उनके एंजॉय करने का शहर से स्वीकार किया जाता है। अब देखते हैं डुबकी किंग को वार्म अप किया जा रहा है और संदीप नरवाल और प्रदीप नरवाल की जोड़ी को तैयार किया जा रहा है हरियाणा के कोच के द्वारा। देखते हैं किस प्रकार से मैच को आगे बढ़ाते हैं। और मध्यांतर इस मुकाबले का, मध्यांतर का स्कोर है 11-16। 5 पॉइंटों की निर्णायक बढ़त, मामूली बढ़त नहीं, इसको निर्णायक बढ़त कहा जा सकता है, महाराष्ट्र के पक्ष में है। बहुत कांटे का मुकाबला। एक समय जब मैच प्रारंभ हुआ तब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हरियाणा इस मुकाबले को एक तरफा जीतेगा, लेकिन महाराष्ट्र की टीम को बहुत बहुत बधाई। शानदार प्रदर्शन। मिलते थे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोनों की जगह इब्बा बदल लिया, दोनों की जगह प्रदीप ने बदलते। हाँ चलो 12 में पहने कर दी, चलिए उसकी जगह दोनों की जगह इसकी बना दे, दो रेड है। हाँ एक में कच्चे बदले तो 1 लाख का टाइम में थोड़ा लग गया है। एक मैंने को हो राइट करो ना, कोने आयु आ जाएगा, बात काटा हो जाएगा, मैं प्रतीक हो जाऊँ ऐसे में नुको हूँ मैं। एक के तो बदलना हो तो एक की जब पौंदा भी ट्रेन ले लेंगे नुको हूँ मैं। बता बदल लो, बड़ा टाइट होना है। दो बदल लो, 5 नंबर है वो नंबर है, को दिखना है ठीक है। तन्ने 10 नंबर है, डाय मारायला आतमध्ये येऊन मारायला आता थर्ड रेड त्यांची आहे। कंट्रोल हाँ लोन मारायचा, एक लोन मार दे भाई, लोन मारला की नाही आपण मारला ना आपण नाही शकते। त्यांनी बघितलं का मॅच स्लो केले त्यांनी। हा सुनो मॅच स्लो केले, त्यांनी स्लो केले बरोबर। नाही आता बूस्ट कर रे नंतर याने कशी मार तुझं हे आतमध्ये चक्करपट्टी लावून सुरू केली लक्षात ठेव। ए ऐका तीनच कव्हर आहे, कधी जाणार आहे, काय करणार आहे तो दाख। कडमा मार बोलले का ना दाई वो दिवा टेंशन मतलब पूरी महाराष्ट्र भाई। चल प्रदीप है, शाबाश, देखा खींच के, कोई बात नहीं, कोई नहीं, 2 मिनट पर तो आता बाहेर कॅच नाही पाहिजे, अँकलच आणि डायू 100%। हाथ डाला ना उसको पहले ग्राउंड पे पास बाहर निकल, ठीक है। एकेकाने हा लोन टाकून मला कव्हर स्टँड पाहिजे। मयूर नाचताना स्लिप होतोय ना, थोडं स्टडी उभं राहा, त्याच्याकडनं सुटला चल। और मध्यांतर के बाद का खेल प्रारंभ होता हुआ। कबड्डी का रोमांच अपने शिखर पर है। बाहर मौसम खुशनुमा है, बारिश आई है, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की जितनी तारीफ की जाए कुलदीप दलाल जी की उतनी कम। एक बेहतरीन व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए, इस आयोजन के लिए, इस मैदान के लिए शानदार व्यवस्था। अब सुपर टैकल ऑन है, 2 खिलाड़ी का बदलाव किया गया है हरियाणा की टीम में। 10 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी संदीप नरवाल और प्रदीप नरवाल को अंदर किया गया है।
असलम ईमानदार कोशिश प्रयास करते हुए असलम ईमानदार बिल्कुल शानदार एस्केप, बिल्कुल पूरी टीम को हिला के रख दिया है। सुपर टैकल, एक शिकार दो उपहार। और अब रेड पर है हरियाणा प्रदेश के महान खिलाड़ी, प्रो कबड्डी के महान खिलाड़ी प्रदीप नरवाल, डुबकी किंग के नाम से इस खिलाड़ी को जाना जाता है। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। क्या हरियाणा की टीम ने वापसी का बिगुल बजा दिया है? 16-13 मेरे साथी कमेंटेटर। बिल्कुल वापसी का प्रयास, वापसी के बिगुल का प्रयास कह सकते हैं। आकाश संतोष जर्सी नंबर 4 में जरूर अवश्य वापसी करेगी, ऐसा दर्शकों का भरोसा है। हरियाणा के इस दादरी की पावन धरा पर तमाम जिलों के दर्शक आए हुए। जी सर। संदीप, मैच से पहले हरियाणा की टीम बहुत मजबूत मानी जा रही थी, क्या 13-16 के स्कोर के बाद आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अभी भी काफी समय है, टीम का मोमेंटम थोड़ा गड़बड़ा जाता है कई बार डिफेंस में। अब वापसी का बिगुल जरूर बजेगा, मेरा भरोसा है। अब रेड पर है संदीप नरवाल, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है जो भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये एक सौपन के समान होता है और ये सौपन पूरा हुआ संदीप नरवाल जी का। बेहतरीन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन करते हैं ये। प्रो कबड्डी में दबंग दिल्ली की टीम को इस बार चैंपियन बनाने में इनकी अहम भूमिका रही, अहम रोल रहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप नरवाल जी को। और फिर 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आकाश संतोष का लगातार संतोषजनक प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन, संतोषजनक से भी ज्यादा अच्छा कह सकते हैं आकाश संतोष के प्रदर्शन को। देखते हैं इस बार क्या करते हैं। अब डुबकी किंग प्रदीप नरवाल अपने हरियाणा के लिए डू और डाई थर्ड रेड है। वो देखते हैं किस प्रकार से अपनी टीम को वापसी के लिए कुछ न कुछ प्रदीप नरवाल को करना होगा। अपने कोच के भरोसे पे खरा उतरना होगा, हरियाणा के तमाम दर्शकों के भरोसे पे। जर्सी नंबर 6 बहुत ही शानदार डिफेंडर है। जर्सी नंबर 6 अकरम सादिक खान के शिकंजे में आ गए प्रदीप नरवाल और अंक मिला, क्योंकि डू और डाई रेड थी, पूरा जोर लगाना पड़ रहा था और लेकिन अंत में शिकार हो गए अकरम सादिक खान के। बहुत ही शानदार डिफेंडर महाराष्ट्र की तरफ से आकाश संतोष। डू और डाई रेड है, सुपर टैकल ऑन है। अब आएगा मजा खेल का असली, बिल्कुल खेल का रोमांच 7वें आसमान पर। बहुत शानदार मुकाबला। हो संदीप नरवाल के द्वारा बेहतरीन टैकल, सुपर टैकल के साथ इस मुकाबले में जान फूंक दी है हरियाणा की टीम ने। अब स्कोर है 15-17, अंकों की बढ़त फिर 8 नंबर की जर्सी में है मोहित गोयत। एक बार फिर मोहित गोयत, वापसी का बिगुल हरियाणा के डिफेंडर ने बजाया है। सुपर टैकल ऑन था और सुपर टैकल का फायदा उठाया। और देखते हैं अब की बार फिर से एक बार फिर जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी राहुल रेड में आते हुए। राहुल डिफेंडर है लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं राहुल। महाराष्ट्र की तरफ से अच्छा डोज देने का प्रयास है, लेकिन दूसरी तरफ से सुरेंद्र नाडा की अच्छा डोज दिया और वापस भेजने का काम किया जर्सी नंबर 5 के राहुल को। हरियाणा की तरफ से एक बार नई सनसनी, हाँ बिल्कुल नई सनसनी हरियाणा की तरफ से। मोहित गोयत, गजब की प्रतिभा का धनी है बच्चा मोहित गोयत। ओहो, देखते हैं किस प्रकार से टच करने का प्रयास किया था, फ्लाइंग टच करने का प्रयास किया था, लेकिन जर्सी नंबर 10 के डिफेंडर महाराष्ट्र के बहुत ही शानदार अपने आप को सेव किया और मोहित गोयत की पहुंच से दूर। एक बार फिर जर्सी नंबर 1 के महाराष्ट्र के खिलाड़ी शंकर भीमराज अपनी टीम के लिए बीच बीच में करते रहते हैं। और रेड की औपचारिकता मात्र की, वैलिड किया, बॉक लाइन को क्रॉस किया, फिर चले मोहित गोयत। डू और डाई रेड में 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है। अक्सर रेडर के लिए टेढ़ी खीर माना जाता है 5 के डिफेंस में पॉइंट लेना। और शानदार जंप लगाया था। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शंकर भीमराज बिल्कुल सामने आए और डाइव किया, हिलने का मौका भी नहीं दिया और 1 अंक का इजाफा होते हुए महाराष्ट्र के स्कोर में अब स्कोर है 15-18। ये भी डू और डाई रेड है, सुपर टैकल ऑन है। असलम ईमानदार, असलम
दूसरी तरफ संदीप नरवाल, सुरेंद्र नाडा, जयदीप दहिया। हो ये लड़ाई है मान सम्मान की, ये लड़ाई है खिताब की, ये लड़ाई है असलम ईमानदार की। असलम तेरे क्या कहने, कमाल कर दिया असलम तुमने तो आज। और अंक लिया महाराष्ट्र की, स्कोर में एक और अंक का इजाफा होता हुआ। नाउ स्कोर इज 15-19 इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। अब ऑलराउंडर संदीप नरवाल अर्जुन अवार्ड 4 साल के परफॉर्मेंस देख के हरियाणा सरकार और भारत सरकार जो अर्जुन अवार्ड देती है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त श्री संदीप नरवाल ने अपनी टीम के लिए बोनस अंक हासिल किया और 1 अंक की बढ़ोतरी, अभी भी 3 अंकों का स्कोर। सुपर टैकल ऑन और आकाश संतोष सामने संदीप नरवाल। अभी भी लड़ाई जारी, देखते हैं क्या होता है, क्या लड़ाई का अंत होता है। और होल्ड कर लिया गए, क्या हाई फाई पट के ऊपर, थाई के ऊपर जो है मंत्रणा करते हुए, ऑफिशियल आपस में मंत्रणा करते हुए, क्योंकि ये लग रहा था कि मिड लाइन को क्रॉस कर दिया, लेकिन अब 2+2 4 पॉइंट। जी हाँ, पहले ये लगा था कि क्रॉस कर दिया और बिल्कुल सही पाए गए। और टाइम आउट लेते हुए हरियाणा टीम कोच सुरजीत सिंह नरवाल, डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा सरकार। नहीं होगा, क्यों नहीं होते तो वो संदीप है, आजा 10 नंबर है। हाँ 10 नंबर 5 नंबर अंदर। 1 मिनट और हरियाणा की तरफ से ऑल आउट के बाद ऑल इन हरियाणा। अभी स्कोर 7 पॉइंट का अंतर। देखते हैं स्कोर में इजाफा करने का काम करेंगे। मित्तू शर्मा हरियाणा की तरफ से बोनस करने का प्रयास किया और बोनस अंक हासिल किया हरियाणा के लिए, अंकों का अंतराल कम किया। अब असलम ईमानदार एक बार फिर गजब की प्रतिभा का धनी असलम ईमानदार। देखते हैं किस प्रकार से हरियाणा के लिए, हरियाणा के पाले में महाराष्ट्र के लिए क्या काम करने का काम करते हैं, किस प्रकार से रेड आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाफ टाइम के बाद का मैच चल रहा है और ये सेमीफाइनल मुकाबला है। इसको जो टीम जीतेगी वो फाइनल का खेलने का हकदार होगी। एक बार फिर मित्तू शर्मा, जी हाँ, 2 नंबर की जर्सी में मित्तू शर्मा अपनी टीम के लिए कोशिश प्रयास करते हुए 17-23 का स्कोर है। और इस बार बोनस का प्रयास किया है, आखिरी फैसला निर्णायक मंडलगण को देना है, लेकिन इस बार बोनस नहीं दिया गया है क्योंकि लाइन टच करने से बोनस वैलिड नहीं होता। एक पैर आपका लाइन के अंदर होना चाहिए, दूसरा पैर उसी समय हवा में होना चाहिए, तब जाकर के बोनस वैलिड होगा। आकाश संतोष लंबी हाइट के खिलाड़ी, आकाश संतोष उस खिलाड़ी का नाम है जिसने असलम ईमानदार का बेहतरीन सहयोग किया है, बेहतरीन साथ दिया। जब जब महाराष्ट्र की टीम को अंक की जरूरत पड़ी तब आकाश संतोष ने अंक लेकर के अपनी टीम को जान भर करी। अब डुबकी किंग प्रदीप नरवाल, आज जरूरत आवश्यकता बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पीठ दिखाई और कर लिया शिकार। बाहर जाना होगा प्रदीप नरवाल को। रेड की तैयारी करते हुए आकाश संतोष, जी आकाश संतोष और असलम ईमानदार की जोड़ी ने तालियां बहुत बटोरी हैं और बहुत ही नाम कमाया है कबड्डी जगत में इस टूर्नामेंट के माध्यम से। बहुत ही देखते हैं किस प्रकार से अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने का काम करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से अंक लेने का प्रयास किया था, बोनस अंक लेने का प्रयास किया था, लेकिन बोनस अंक लेने में कामयाब रहे। ये ऑफिशियल का इशारा बोनस अंक और अंकों की बढ़ोतरी। इस प्रकार से 25-17 से महाराष्ट्र आगे। देखते हैं मित्तू शर्मा, एक बार फिर मित्तू शर्मा अपनी टीम के लिए भरसक प्रयास करते हैं, अपनी पूरी जान जोखिम में डालते हुए अंदर तक जाकर अंक बटोरने का प्रयास मित्तू शर्मा का। पिछली बार भी रनिंग बोनस करने का प्रयास किया था, लेकिन
ऑफिशियल ने नकारा था। अब की बार देखते हैं फिर से क्या प्रयास करते हैं मितू शर्मा, लेकिन एम्प्टी रेड लेके वापस एक बार फिर असलम ईमानदार। एक बार फिर 3 नंबर की जर्सी में असलम ईमानदार बिल्कुल हरियाणा मेजबानी करता हुआ 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला हरियाणा और महाराष्ट्र के मध्य चलता हुआ। मैच से पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हरियाणा की टीम को बहुत मजबूत टीम के रूप में आंका जा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और अभी तक चारों खाने चिट किया है। हरियाणा की टीम को चाहे रेडिंग की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, बोनस +1 2 अंक लेने में कामयाब रहे। जी, ये हरियाणा की वापसी कह सकते हैं। मोहित गोयत के द्वारा 2 पॉइंट हासिल किया, एक डिफेंडर सेल्फ आउट और एक बोनस अंक हासिल किया। एक बार फिर आकाश संतोष, ऊंचे लंबे कद के आकाश संतोष महाराष्ट्र के लिए बार बार भरपूर कोशिश करते रहते हैं अपनी टीम के लिए। हर बार अंक लेने का काम सुरेंद्र नाडा को टच किया और सुरेंद्र नाडा टच करने के बाद ऐसी पोजीशन में जा सकता है खिलाड़ी जिस प्रकार से आपने देखा। टच किया, अंक हासिल किया आकाश संतोष ने और हरियाणा की तरफ से एक बार फिर पुनः जर्सी नंबर 8 में मोहित गोयत एक बार फिर टच किया, लोबी का प्रयोग किया। देखते हैं 2 पॉइंट या 1 पॉइंट, देखते हैं किस प्रकार से अंक ऑफिशियल आपस में गुफ्तगू करते हुए, चर्चा करते हुए खिलाड़ियों को इधर भेजते, देखते हैं किस प्रकार से पॉइंट दिए जाएंगे। 1 पॉइंट इस बीच हरियाणा को मिला। अब एक बार फिर असलम ईमानदार जर्सी नंबर 3 में बहुत ही शानदार प्रतिभा का टच करने का प्रयास, अमित हुडा के नीचे से बोनस लेने का हल्का सा प्रयास, लेकिन मन बनाया खाली रेड करने का। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से स्टेप से आप अंदाजा लगा सकते हैं खिलाड़ी की कि आगे खिलाड़ी के दिमाग में क्या चल रहा है। दर्शक भली बात ये अवगत है इस बात से। और फिर 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी मितू शर्मा कोशिश प्रयास करते हुए। हरियाणा की टीम के लिए स्कोर है 19-26। ओहो, एक बार फिर डैश कर दिए गए, डैश कर दिए गए, एक बार डैश कर दिए गए और शिकार कर मितू शर्मा को अमित 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 प्रदीप और बागड़ी। और बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है हरियाणा की टीम में। बड़ा पजल हो गया तू उसका मारने। पिछली रेड में मितू शर्मा को डैश कर दिया गया था। देखो किस प्रकार से असलम ईमानदार और आकाश संतोष के जोड़ी आपस में गुफ्तगू करते हुए रेडिंग के लिए तैयार। देखते हैं किस प्रकार से हरियाणा के पाले में कौन रेड करता है। आकाश संतोष रेड करते हुए। जी हाँ, 4 नंबर की जर्सी के लंबे हाइट के खिलाड़ी हैं आकाश संतोष। कमाल का खेल का प्रदर्शन। अभी तक मैच से पहले केवल मान्यता प्राप्त रेडर असलम मुस्तफ़ा यानी कि असलम ईमानदार को माना जा रहा था, लेकिन आकाश संतोष अपने प्रदर्शन आया। और ये है अक्षय राठी का बेहतरीन प्रदर्शन। और जिस समय आवश्यकता थी हरियाणा की टीम को, उस समय शानदार अपने चयन को सार्थक किया। अक्षय राठी ने कमाल का खेल का प्रदर्शन किया। और रेड पर है 8 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी मोहित गोयत। जी, मोहित गोयत शानदार। अब अच्छा डिफेंस किया हरियाणा ने, अपने कोच के भरोसे पे खड़े उतरने का काम किया और होल्ड किया था। अब के बाद फिर देखते हैं मोहित गोयत फिर एक बार पकड़े गए। जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी राहुल ने अब की बार होल्ड करने का प्रयास किया था और कामयाब रहा था राहुल। एक बार फिर असलम ईमानदार अपनी टीम के लिए बार बार जबरदस्त जी जान झोंकते हुए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से आगे चल के सेमीफाइनल से फाइनल का रास्ता तय करना है। उसके लिए भरपूर कोशिश असलम ईमानदार और आकाश संतोष की जोड़ी रेडिंग में। लेकिन दूसरी तरफ से संदीप नरवाल बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था पिछली रेड में और होल्ड करने में कामयाब रही थी हरियाणा का डिफेंस। अब की बार देखते हैं किस प्रकार से टाइम आउट किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। अब सुनते हैं टीम कोच क्या मंत्रणा कर रहे हैं।
होंगे अक्षय, ठीक है। और उसका है ना सेकंड का उड़ा जो है हेल्पर ने भी खेला पार्ट है मारा जब वो यार कौन बड़ा है आपका मारा है ना उसका मारे दोनों बोनस की ट्राई कर भाई। ओए संदीप बोनस की ट्राई कर टाइम आउट के बाद का खेल आगे बढ़ता हुआ अब अंतिम क्षणों में ये मुकाबला जाता हुआ 21-28 7 अंकों की सुरक्षित बढ़त कही जा सकती है, क्योंकि अंतिम क्षणों में है मुकाबला वो महाराष्ट्र के पक्ष में है। हरियाणा की टीम तमाम बदलाव के बाद भी वापसी करने में नाकामयाब रही है और रेड पर है राजेश नरवाल और सोनू। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन हो आवश्यकता हरियाणा की टीम को, लेकिन राजेश नरवाल की भी एक न चली और कर दिए गए डैश, जाना होगा बाहर। बहुत बड़ा आघात पहुंचाया हरियाणा की टीम के ऊपर। महाराष्ट्र की टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। युवा सितारा खिलाड़ियों से सुसज्जित, दूसरी तरफ बहुत बड़े नाम प्रदीप नरवाल की बात हो, चाहे संदीप नरवाल की बात हो, राजेश नरवाल की बात हो, मोहित गोयत की बात की जाए, बहुत बड़े नाम के साथ में आज यहाँ पर हरियाणा की टीम उतरी थी। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कबड्डी इसमें एक रेड मैच की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। इस्लाम ईमानदार की रेड की औपचारिकता पूरी की और फिर रेड पर हैं 2 नंबर की जर्सी में मितू शर्मा और इस बार अंक लेने में कामयाब रहे। बहुत ही शानदार मितू शर्मा ने सिर्फ 5 सेकंड से कम समय में भी अपनी रेड पूरी भी की और हरियाणा के लिए 1 अंक हासिल भी किया। आखिरी 5 मिनट का इशारा ऑफिशियल्स का, 5 मिनट शेष रहते हुए अभी भी अंकों का फासला 7 अंकों का। और आकाश संतोष महाराष्ट्र की तरफ से देखते हैं किस प्रकार से आकाश संतोष होल्ड करने में कामयाब, आगे जाके बहुत ही शानदार सुपर टेक शानदार होल्ड किया और अंक अर्जित किया, अंकों का फासला कम किया। अब देखते हैं किस प्रकार से मितू शर्मा एक बार फिर अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करते हुए मितू शर्मा अंक अंदर तक गए हैं। देखते हैं किस प्रकार से, लेकिन अंक महाराष्ट्र को दिया गया है। देखते हैं किस प्रकार से डैश किया गया है मितू शर्मा को, लेकिन ऑफिशियल मानने के लिए अब देखते हैं किस प्रकार से डैश किया गया है मितू शर्मा को। अच्छा निर्णय ऑफिशियल्स का, अपनी पैनी दृष्टि ही ऑफिशियल रखते हुए देखते हैं किस प्रकार से आकाश संतोष एक बार फिर असलम ईमानदार एक बार फिर थर्ड रेड पर खेलने का प्रयास महाराष्ट्र की टीम के द्वारा। उनको पता है अपनी लीड बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक सुरक्षित लीड कहलाई जा सकती है। आखिरी 4 मिनट का लगभग समय बचा हुआ है और एक बार फिर देखते हैं किस प्रकार से सेल्फ आउट, अपनी ही गलती का ये खामियाजा, वापसी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस प्रकार की बेजा गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। गुमान सिंह को तैयार किया जा रहा है, गुमान सिंह जर्सी नंबर 3 में हरियाणा के अच्छे रेड रहे, लेकिन देखते हैं किस प्रकार से असलम ईमानदार एक बार फिर बिना अंक लेके वापस जाने का मन बनाए हुए। हरियाणा टीम कोच टाइम आउट की मांग कर चुके हैं। इस रेड के बाद टाइम आउट देखने को मिल सकता है। हरियाणा की तरफ से खिलाड़ी का बदलाव किया जा रहा है। गुमान सिंह को मौका दिया जाएगा। बहुत शानदार प्रदर्शन और टाइम आउट बाई हरियाणा। टोन्नू आजा, एक और मार दे। शानदार मैच चलता हुआ गुमान सिंह को कोच साहब ने मौका दिया है। गुमान सिंह देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। जर्सी नंबर 3 के गुमान सिंह प्रो कबड्डी में बहुत ही शानदार, बहुत ही कम इनकी कैच लगी थी, शायद नहीं के बराबर गुमान सिंह को प्रो कबड्डी में कैच लगी थी। लेकिन देखते हैं हरियाणा के कोच के भरोसे पे खरा उतरने का गुमान सिंह। क्या बात है, ये कमाल है अर्जुन अवार्डी संदीप का, ये है कमाल अर्जुन अवार्डी संदीप का। आखिरी 3 मिनट थर्ड रेड डू और डाई रेड पे खेलते हुए डू और डाई जर्सी नंबर 4 के आकाश संतोष। जी हाँ, आकाश संतोष बहुत ही शानदार खिलाड़ी है और आकाश संतोष को भी इस बार टैकल कर लिया गया है।
पर हैं 2 नंबर की जर्सी में मितू शर्मा। आज आवश्यकता है मितू शर्मा आपके बेहतरीन प्रदर्शन, आज आवश्यकता है आपके हुनर की। हरियाणा संकट में है और संकट से उभारने का प्रयास। अब स्कोर है 26-31। कमजोर दिल वाले दर्शक इस मुकाबले को ना देखें, उनको कल बता दिया जाएगा कि कौन सी टीम जीती। बहुत कांटे का मुकाबला, टाइम आउट लिया जा रहा है। टूट पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही। अरे एक बार और झूठी दे के देख ले, एक्शन करके पहले डाला वो एक्शन ज्यादा पॉइंट नहीं चला जा भाई डिफेंस में, वो जदी पे पॉइंट नहीं चला जा झाड़ते हैं और थाम से दिखल के मार। चल बेटे शाबाश। एक बार फिर मैच स्टार्ट। और शानदार मुकाबला, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि कमजोर दिल के दर्शक इस मुकाबले को ना देखें। स्कोर है 26-31, 26-31 इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बहुत शानदार खेल, लेकिन वापसी का बिगुल बजा दिया है हरियाणा की टीम ने। और अब रेड की औपचारिकता पूरी करते हुए असलम ईमानदार, यदि ये ऑल आउट हरियाणा लगा देगा तो मैच में बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। मैच में कुछ भी हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत जल्दी रेड को वैलिड करने का प्रयास करते हुए संदीप नरवाल। और इस समय गुमान सिंह की मौजूदगी में संदीप नरवाल रेड लगाते हुए शानदार डिफेंस है। देखते हैं किस प्रकार से, बहुत ही शानदार डिफेंस। इस बीच हमारे तीनों सिलेक्शन कमेटी के तीनों कबड्डी के महापुरुष कहे जाने वाले संदीप नरवाल को इस समय मान्यता प्राप्त रेडर कोर्ट पर मौजूद हैं। उस समय संदीप नरवाल को रेड लगाना अनिवार्य नहीं था। इस प्रकार के पॉइंट कई बार परिणाम को प्रभावित करते हैं और अब मनोबल धीरे धीरे गिरता हुआ हरियाणा की टीम का। इस बीच हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं श्री अशन कुमार सांगवान जी, सिलेक्शन कमेटी उनकी देखरेख में काम कर रही है, और उनके साथ हैं श्री ई भास्करन, हिंदुस्तान कबड्डी के पूर्व में रहे कोच, और उनके साथ अशोक शिंदे, अर्जुन अवार्डी। ये हिंदुस्तान के लिए विदेश में खेले जाने वाली टीम के लिए कैंप में खिलाड़ियों के लिए जो इनका सिलेक्शन होगा बड़ी पैनी दृष्टि से हमारे बीच में बने हुए हैं, और शुरुआत से लेकर अब तक और अंतिम समय तक ये बने रहेंगे, क्योंकि कैंप में जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा उनके लिए तिरंगे झंडे के नीचे खेलने वाली